हाँ जी, बोलिए। ये लप्पू इसी दुनिया का है, मुझे मतलब डाउट हो रहा है आज। इसी दुनिया से है या ये कहीं और से आया है? इसके दिमाग में इतनी स्टोरीज, मतलब ये कहाँ से इसे जाना चाहिए हम्म, कहीं, मतलब ये टीवी मैम सीरियल्स की राइटिंग अनफॉर्चुनेटली में। यहीं से है। अनफॉर्चुनेटली इसी प्लेनेट से है। मतलब अब तो या तो फिर हम इस प्लेनेट से नहीं है, कुछ तो है गड़बड़ लोचा कहीं तो हमें है। लग रहा है हमें या ये प्लेनेट ही बॉयकॉट करना पड़ेगा। खुद को भाई बचाना है तो। साहब, किस लेवल की प्लानिंग, किस लेवल की राइटिंग, स्क्रिप्ट राइट, इसने तो मतलब जितने स्क्रिप्ट राइटर हैं बॉलीवुड के उसको भी फेल कर डाला है। क्या सबको स्टोरी मैम, सुना सब रहा है रिएक्टर्स वालों को भाई। घुमाया हुआ है, सारी ऑडियंस को घुमाया हुआ है, सारे क्रिएटर्स को घुमाया हुआ है, सबको माय घुमाया हुआ है गॉड, इसने। आज तो बैठ के जो मतलब जिस इनोसेंट फेस से वो स्टोरी सुना रहा है, मतलब इसे कहीं चले जाना चाहिए बॉलीवुड में। मतलब बॉलीवुड वालों इसे चांस दो, पूरी तहलका मचा देगा ये बॉलीवुड में, जिस हिसाब से ये बोल रहा है। ये पीछे का भूतकाल मैम भी दिखा देखिए, रहा मुझे है। जो आवाज आई थी वो अंजलि तिवारी नाम के यूजर से आई थी। इंस्ट्रक्शन के लिए रखा गया था। ओ, ट्विन सिस्टर का ये कमेंट है। आई तो थी वही मैडम जी। अब उसको जितना भी मैनिपुलेट करो, जितना घुमाओ बातों को, जो भी करो, आई तो थी वही। वो तो सबको समझ में आ गया। अब उसको सिर्फ उस चीज को छुपाने के लिए इतनी स्टोरीज सुनाना, भाई साहब मतलब हद, लेवल लेवल क्रॉस पे चला गया है भाई लप्पू तो। ट्विन सिस्टर गेम, आपने जो बोला है ना अभी कि मैम कल की लाइव में जो आवाज आई थी वो अंजलि तिवारी नाम के यूजर से आई थी, और जगत दीदी का नाम तो डिस्ट्रैक्शन, तो वो अंजलि तिवारी जी अभी हमारे पैनल पे भी आई थी ट्विन सिस्टर जी, और काफी देर तक वो पैनल पे रही। आप लाइव में पीछे जाके देखना, और उस समय पे तकरीबन 1500 से 2000 व्यूअर्स हमें देख रहे थे, और हमने बहुत कोशिश करी उनसे उसी आवाज को निकलवाने की, बट उनकी आवाज कहीं से कहीं तक उस वाले स्टेटमेंट से मैच ही नहीं कर रही थी। इनफैक्ट बहुत बहुत डिफरेंस था। हमने बहुत ट्राई किया, काफी देर तक वो पैनल पे रही, लेकिन पैनलिस्ट से लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी यूजर इस बात से अग्री नहीं था कि ये वही आवाज थी जो हमने उस दिन उनकी लाइव में सुनी थी। वो आई थी यहाँ पे एक्चुअली, मैंने सोचा आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। जी जी, वो आई थी। सोनाली शर्मा जी बोलिए मैम। सोनाली शर्मा जी। आवाज नहीं आ रही है। नीतू जी आप बोलिए। नीतू जी। हेलो मैम। हाँ जी, नीतू जी बोलिए। मैम आपको मैं काफी टाइम से देखती हूँ और आपका जो जो भी व्यूज होते हैं रिएक्शन। दूसरों को लेकर, वो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगता है, और खास करके बोलने का तरीका। क्योंकि काफी जी। रिएक्शन चैनल्स मैंने देखे हैं, काफी दूसरे को, भले वो कितना ही नेगेटिव इंसान है, उसको बहुत गलत गलत वर्ड्स यूज कर करके उनके लिए ना, उनके प्रति बोला जाता है, लेकिन आप बहुत अच्छे वे में उन लोगों के लिए भी बोलते हैं। तो मुझे वो चीज मतलब गलती से बच्चों के कान में भी वो आवाज पड़ जाए तो ऐसा नहीं लगता कि यार हम कुछ गलत चीज सुन रहे हैं, उसका इफेक्ट हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। तो आपका चैनल एग्जैक्टली। देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो आपके चैनल के थ्रू इसीलिए मैं बस मैम, ये जानना हाँ, चाहती थी। इसीलिए मैं अपने वर्ड्स बहुत कंट्रोल में रखती हूँ कि चाहे आप लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी सुन रहे हो तो आप लोगों को सुनने में अनकंफर्टेबल ना जी, हो। जी, आप कहीं लिटरली पे यही भी होता है किसी ना, भी जगह पे अगर सुन आपका पाओ। चैनल मैं कभी भी ओपन कर लूँ तो ऐसा नहीं होता कि मुझे डर है कि यार मैं क्या सुन रही हूँ, मेरी फैमिली सुनेगी तो क्या? क्योंकि कितनी बार मेरे हस्बैंड होते हैं जो वो बोलते हैं, "ये क्या सुन रही हो? ये किस तरह की वर्डिंग्स यूज़ हो रही है?" तो लिटरली मतलब किसी और चैनल के लिए, आपके लिए नहीं, कोई और का चैनल अगर कभी देख रहे होते हैं ना रिएक्शन चैनल, तो बोलते हैं, "ये क्या बोल रहे हो? आप क्या सुन रहे हो?" और या कभी भी मतलब आपके चैनल को लेके डर नहीं रहता कि यार सुन रहे हैं, हस्बैंड भी सुनेंगे तो क्या वो सोचेंगे क्या सुन रहे हो? तो वो चीज़ जी जी। मतलब एक हो जाता है कि हाँ, हाँ, बस मैं ये बोलना चाहती थी आपके चैनल के थ्रू या लाइव में जुड़ के कि है ना, सचिन क्या कर रहा है या वो दीदी क्या कर रही है, दीदी तो मैं नहीं बोलूँगी, वो नज़रों से उतर चुकी है। लेकिन ये है कि उन दोनों को साइड में कर दो। जैसे आपने स्नैपी गर्ल का सपोर्ट करते हो ना, तो वो जी। चीज़ मैं लिटरली स्नैपी गर्ल की में भी है ना, कितनी बार होता है हमारे फ्रेंड्स फैमिली मतलब फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, हम में भी डिस्कशन होता है उनको लेकर। तो मेरी हम्म फैमिली मेंबर्स है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, किसी मेरा क्या रहता है। तो कुछ लोग स्नैपी गर्ल को करेक्ट। सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो मैं लिटरली मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप स्नैपी गर्ल को सपोर्ट करते हैं, आप मनीषा को सपोर्ट कीजिए, और आपके चैनल के थ्रू उसकी फैमिली को समझाइए कि ये सचिन में कुछ नहीं रखा। अभी भी उनके पास चांस है कि अपनी बेटी के लिए उसको अपने पैरों पे खड़ा करें, उसको इंडिपेंडेंट बनाएं और कहीं और सेटल डाउन करें। वो आदमी अगर सुधर भी जाएगा तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं वो फिर भटकेगा। भटकेगा नहीं तो वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का या साइको प्रवृत्ति का है, कुछ ना कुछ उस लड़की को हमेशा से मतलब हरास करके रखेगा वो। तो इससे अच्छा है कि वो वहां से हटे, उसके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है कि वो निकल सकती है। तो आप उसको जी सपोर्ट कीजिए। आप ये नहीं भी करना चाहते तो आप इस तरीके से सपोर्ट कीजिए कि उसका चैनल उठे और वो है ना अपना इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि अभी भी आज की लाइफ के थ्रू बस वो कहीं ना कहीं उसने सब कुछ उधर जगत माता का क्लियर कर दिया कि वो बहुत सही थी, मैंने बदनाम किया ये वो। इनडायरेक्टली उसने मनीषा को गलत ठहरा दिया कि मनीषा ने यस यस। गलत किया है, ये मनीषा बदनाम करी। अभी तक भी कि मनीषा की सोच गलत है, वो हम पे डाउट करती है, कोई भी औरत अपना घर बर्बाद खुद नहीं करती है। जी जी।
यार मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मुझे बस एक मिनट। हाँ तो मैं जी, चाहती हूँ बोलिए कि कौन? आप हाँ। उनको उनकी फैमिली काफ़ी लोग यूट्यूब फैमिली मतलब यूट्यूब पर है उनकी फैमिली से भी, तो आप हुँ, उनसे कनेक्ट कीजिए और मनीषा को सपोर्ट कीजिए। बस मैं यही जी। चाहती थी। बस। ओके, ओके नीतू जी, थैंक यू। मैं कोशिश करूँगी आपने जो बोला है उस चीज़ पे गौर करने की। ठीक है? हाँ जी। हेलो, हुँ, ओके। हाँ जी, हेलो मेरी अब आवाज़ आ कौन रही बोलना है? चाहता है? मैं दीप्ति बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ जी, दीप्ति जी बोलिए, थोड़ा-सा तेज़ बोलिए। ओके, मेरा बस एक क्वेश्चन है कि अभी हुँ। लाइव में कोई बोल रहा था ये कि नेहा जो है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, पर नेहा की जो फर्स्ट लाइव थी, जो जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि मेरी शादी टूट गई, थोड़ा-सा तो थोड़ा-सा लाइव में तेज़ बोलिए मैम, थोड़ा-सा तेज़ बोलिए। अभी आ रही है आवाज़? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, नेहा की जो फर्स्ट लाइव थी, जो शादी टूटने का न्यूज़ उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा था कि अच्छा माफ़ कर दो, हो गई ना गलती, पाप थोड़ी हो गया। तो किस गलती की बात कर रही थी? एक्सेप्ट कर रही थी ना वहाँ पे। तो जो उनके सपोर्ट में बाकी लोग थे, ये क्वेश्चन उनके लिए कि उन्होंने वहाँ पे एक्सेप्ट किया था कि हाँ, गलती हुई है मुझसे। जी, करेक्ट। हाँ। सोनिया जी बोलिए मैम। ये बिल्कुल बढ़िया कह रही है, बिल्कुल ठीक बोल रही है कि वो लड़की को अभी भी चांस है। जी। ये सुधरने वाले नहीं है ये सचिन बिल्कुल भी, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें फिर घुसेंगी। बिल्कुल बढ़िया घुसेंगी बोल नहीं, रही है उसके ये। दिमाग में चल ही रही हैं, अभी भी चल रही हैं उस मैंने उल्टी-सीधी आपकी बातें। बातें बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर की बात है ये, आज भी उसके पास चांस है, गोल्ड चांस बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बातें बोली है इस लड़की ने, जैसे सपना को सभी ने सपोर्ट किया है, सपना निकल के साइड होके अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह कर रही है, बहुत अच्छा किया उसने साइड होके, और करे भी की। हालांकि उसने अपने सास ससुर को संभालना एक दिन, संभालना तो उसी ने ही है, लेकिन उसने जो येस मैम, परवरिश करेगी ना बच्चों की। सूनर और लेटर सँभालेगी वही, आज नहीं तो कल उनकी फैमिली में भी चीज़ें ठीक होंगी। एक ना एक दिन होंगी, आज नहीं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद पर होंगी। और रही बात मनीषा की फैमिली की, तो मैम मैंने अपने एंड पे बहुत बार कोशिश करी है परिवार के हर एक इंसान को एक मैसेज कन्वे करने की अपने रिएक्शन के माध्यम से। मैंने हर बार कोशिश करी है, बट हमारी कोशिश और उन चीज़ों पे काम करना, काम तो उनको ही करना पड़ेगा। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस काम को इम्प्लीमेंट तो उन्हें ही करना पड़ेगा, है ना मैम? लेकिन कई बार सचिन की बातें सुन सुनकर ऐसा लगता कि कैसे बातें करता रहता है ये, क्या दिमाग में घूमता। ऐसा लगता उसकी वीडियो देखते देखते भी कि इसके दिमाग में कुछ चला हुआ है, अलग सा कुछ, हरदम कुछ तो चल रहा है। हटके। अब आई डोंट नो क्या चल रहा है, कब इसकी एंडिंग है, समझ में ही नहीं आता। अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं वो। समझ ही नहीं आता कल क्या बोलना है, आज क्या बोलेगा, परसों क्या बोलेगा। मुझे लगता है उनकी खुद की फैमिली को पता नहीं चलता कि हमारा बेटा कल क्या बोलने वाला है। हाँ, राइट, बिल्कुल ऐसे ही जया जी सोचता रहता है वो हाँ, अपन। जया जी तो नहीं, सोनाली शर्मा जी बोलिए मैम। हाँ, मुझे लगता है कि जगत दीदी बहुत चालाक है और वो ऐसे पर्सनालिटी का है कि वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। तो उस इवेंट पर जाना, कोलैबोरेशन करना, मीशो का प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना, ये सब वो कभी खत्म नहीं होंगे। हुँ। हाँ जी, बोलिए, बोलिए आप सुन रहे हैं आपको सब, सोनाली जी। और वो बार-बार बोलते हैं कि उसके बेटे का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएँगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो हम लोन भरते हैं, हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, क्या हम यूट्यूब पर जाकर लोग को पूछते हैं कि क कौन करेगा? ये हमारा ज़िम्मेदारी है। तो वो करेक्ट, क्यों करेक्ट। हर किसी की अपनी हमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सिम्पैथी नहीं खेल सकते। एक हाँ, मिडल क्लास फैमिली भी और एक पुअर फैमिली भी अपने बच्चों को पालती है और ये चीज़ किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाएँ। हाँ। राइट, आप और सही बोल वो रहे हो। बच्चे जी। इनोसेंट है, खुद पेरेंट्स लेकर आए हैं उस बच्चे को इस जगत में, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी तो नहीं। जी, करेक्ट, करेक्ट, सही बोल रहे हो आप। हेलो। हाँ जी, प्रीति जी बोलिए। हाँ मैडम, मैं बोल रही हूँ कि जगत भैया को ना डॉक्टर से दिखाना चाहिए, सीरियस में, मजाक नहीं। उसका दिमाग कुछ थोड़ा खराब हो चुका है, समझे? वो पागल मैम तो है ही, सबको पागल कर देगा। छोटा बच्चा हो तो पेरेंट्स गोदी उठा के ले जाएँ। इतने लंबे चौड़े बच्चे को लेके भी कौन जाएगा? वो कब क्या बोलता है मैडम, कुछ समझ ही नहीं आता है, कब क्या बोल देगा। लेकिन ये सही बात है कि दोनों जगत भैया और जगत दीदी का एक पर्सनालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक सेल्फ एविडेंट प्रॉब्लम है जो हम सब ने नोटिस किया। वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। वो इनकंसिस्टेंट लोग हैं और सेल्फ सेंटर्डनेस उनमें भरे हुए हैं। पूजा जी, आपको कुछ बोलना है? अमृता जी? जी, जी, मेनली दोनों सेल्फ सेंटर्ड हैं, उनकी प्रॉब्लम वही है, दोनों सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने आगे किसी और को नहीं देख सकते। बस मैं, बस उसी में वो चल रहे हैं और इसी वजह से ये इतना रायता फैला हुआ है। जगत दीदी ने अपना मैं दिखाया,
तो इधर इनका ईगो हर्ट हो गया, तो इन्होंने अपना मैं दिखाया, इतनी सारी चीज़ें मतलब रिवील कर दी, आके इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे। फिर वही मैं का खेल में इन लोगों ने अपनी मैं को बिल्कुल खराब कर लिया है और अपनी मैं के साथ दूसरों का दिमाग भी खराब कर दिया। इनको कोई सच में अभी जिन्होंने बोला ना, इनको कोई भेजो। सही में ये लोग कभी कुछ बोलते हैं, फिर उसी को झुठला देते हैं, फिर उसी को सही बता देते हैं, कोई ठौर ठिकाना है ही नहीं। बिन पेंदे के लोटा नहीं होता, वही है। हेलो। वो खुद ही बोल रहा है हम वो जो सब था वो इन्फैचुएशन था। फिर बोल रहा है हमारे बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं। या तो वो इन्फैचुएशन कंडीशन था या नहीं था। बहन भाई के बीच में कब से इन्फैचुएशन होने लगा? वही वही तो फिर खुद बोल रहा है ना या तो हमारे वो बीच में कुछ इंग्लिश था वर्ड ही का नहीं। मतलब नहीं जान रहा है, या तो वो मतलब जबरदस्ती नहीं की जान रहा है इंग्लिश अपने भी वर्ड डाल। का। हाँ। मैम कटाक्ष का मतलब नहीं समझ रहे थे वो। कटाक्ष, मैं इस चीज का कटाक्ष करता हूँ। अगर आपने वो वाला ब्लॉग देखा होगा, उन्हें ये भी नहीं पता था कि कटाक्ष कहाँ यूज करते हैं। कटाक्ष का क्या मतलब है? आप वो इंग्लिश तो आप छोड़ दीजिए, वो वो उस चीज कोई भी को वर्ड कहीं पे भी लगा के कुछ भी बोल लेते हैं, तो बस। डिनायल को कटाक्ष बोल रहे हैं हिंदी में। बहुत मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है उस बंदे की। उसने मतलब वो अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़-मरोड़ के फिक्स कर ही देता है। वो स्टोरी में कहीं न कहीं चीज़ों को फिट कर देता है। उसे ऐसा लगता है मैंने फिट कर दिया, अब सामने वाले एक्सेप्ट कर ही लेंगे। पर छोटी उसे सी ये नहीं आशा समझ में आता भाई जी, मैं पंचायत नहीं करती हूँ, मैं पंचायत नहीं करती। एक बात बताइए, ये जो ऑडियंस यहाँ बोलना चाहती है, ये कहाँ बोलेगी? आज का जो वीडियो आया मेरे पास, लिटरली रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज आप लाइव आओ। उनको भी अपनी बातें रखनी होती है। इन लोगों ने अपने अपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए। जनता जाके छो अपनी बात कहाँ बोलेगी? छोटी सी आशा, अगर 1 बजे अर्थ देरा धुन जो मोम है, अगर वो पैसे से आपने क्या बात करी, तो आप क्या कर रहे हो? आपको भी कुछ चाहिए इसमें? और रही बात 1 बजे तक की लाइव चलाने की, तो हम जैसे लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? क्योंकि सब लोग तो गंदगी फैला के कमेंट सेक्शन ऑफ कर लेते हैं। ठीक है यार, हमें भी पैसा तो छाप सही। रहा, कौन नहीं चाहता है पैसा लेना। हाँ, देखिए और सचिन भैया लोग सबका क्या कर रहे हैं, हाँ, वो सचिन भी तो भैया लोग पैसा क्या ही कर छाप रहे रहे हैं। हैं। हाँ, मेसो का ये प्रचार कर रहे हैं, ड्रेस का प्रचार कर रहे हैं, इतना दुख में भी वो लोग को ये सब चीज दिख रहा है, वो लोग से ये सब चीज हो जा रहा है। तो यहाँ पे लोग कहाँ गलत है? आप भी अपना चैनल खोलिए, आप भी पैसा छापिए, कोई रोका है और आपको? नहीं, पैसा छापने से ऊपर की एक और चीज़ है ना, ये जिनकी वजह से आज हम पंचायत बैठा के बैठे हैं, तो वो लोग तो आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कमेंट सेक्शन ऑफ कर लेते हैं, तो बंदे को गाली भी देनी है तो कहाँ जाके दे? कहीं तो तो हम फ्रस्ट्रेशन हम निकाल सकते हैं ना अपनी, कहीं तो बोल सकते हैं ना कि हम क्या कहीं तो सोचते हैं, क्योंकि निकालेंगे। लप्पू भैया तो ये ये हमारे सोच रहे घर हैं। पे थोड़े ही निकालेंगे उसे। हाँ, नहीं, वही लेकिन हम लोग को लप्पू कोई भैया तो एक्शन लेना चाहिए, नहीं, क्योंकि लप्पू ना भैया तो ये यही लोग ना सोचते गंदगी हैं कि मचाए हैं। मुझे ज्योति जी, मुझे एक्चुअली सॉरी, सबको सॉरी, मुझे सिर्फ एक चीज़ बोलनी थी। जब मैं अभी आपके लाइव पे पहले बोली थी ना कि मनीषा के मम्मी-पापा को मनीषा का सपोर्ट करना चाहिए, तो मैंने जी। बाद में चेक किया, नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि अगर आप फॉरेन से बात कर रहे हो, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। यूपी में लोग बहुत टाइम तक ये सोचते हैं कि शायद लड़का सुधर जाएगा। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं जी। पंजाब से हूँ और हमारे वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर लड़का-लड़की में कुछ प्रॉब्लम है, तो काफ़ी हद तक वो सोचते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ। बट वो जो चीज़ें ठीक होने की होप कर रहे होते हैं, तो सामने वाले बंदे की शक्ल दिखा देती, मतलब बता देती है कि अभी इधर वेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लप्पू की अकल, शक्ल, बातें सब बता रही हैं कि वहाँ पे वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, एक हमारे में बड़ी कहावत है कि जो बेशर्म लोग होते हैं ना, उनकी ना जो दाल होती है खाने वाली, वो नीचे गिर जाती है। तो कोई उनको बोलता है कि तुम्हारी दाल नीचे गिर गई है, तो वो बोलते हैं, नहीं-नहीं, हम तो नीचे लगा-लगा के खाते हैं। तो ये लप्पू भैया, जगत दीदी और जो भी है, ये सारी कहावत उनके ऊपर टोटली फिट बैठती है। क्योंकि जिसने एक बार नंगा होके बाज़ार में नाच लिया, तो वो सोचता है एक बार नंगा हो गया तो बार-बार नंगा होने में क्या ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं, वेट नहीं करना चाहिए। इवन कि मैंने तो लप्पू भैया के भी वीडियो में एक बार कमेंट किया था कि नहीं, आप आपसे गलती हो गया, आपको कोई बात नहीं, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आगे अच्छे से। और इवन दो कि मैंने तो जगत दीदी के सेक्शन में भी बोला था कि इट्स ओके जगत दीदी, हो गया आपसे, गलती किसी से भी हो सकती है, बट इस चीज़ हाँ को जी। छोड़ के मूव ऑन करिए। बट बात तो वही है ना कि दोनों फिर भी बात कर रहे हैं और ऑडियंस को ऐसा बना रहे हैं कि ऑडियंस के पास दिमाग नहीं है। मुझे खाली यही बोलना था कि लप्पू, जगत दीदी, कोई भी है, हम सबके पास दिमाग है, हमने रेंट पे नहीं दिया। तो ये जो आप बार-बार वीडियो बना के आज कुछ और, कल कुछ और, इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। और आज थू है तुम सब पे, क्योंकि तुम ऐसा पैसा खा रहे हो। अगर तुम ये सब पैसे के चक्कर में कर रहे हो ना, तो आज थू है तुम पे, तुम्हारे पैसे पे, और पता नहीं कौन लोग ये है जो तुम्हें फॉलो करके बैठे हैं। हम तो खाली कभी-कभी वीडियो देख लेते हैं कि वो क्या कर रहे हो, या फिर हम अर्थ मॉम जो देहरादून है, इनसे देख लेते हैं कि आपने अभी क्या गंदगी फैला रखी है, क्योंकि हमारे पास हाँ, इतना ये टाइम दीदी नहीं। ना जेन्युइन रिएक्शन देती है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। दीदी। हम हाँ। हाँ, और सच में ज्योति दीदी, रियली थैंक यू सो मच कि आप इतना टाइम इन लोगों के ऊपर वेस्ट करते हो, कि मतलब पता नहीं, हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस कि आप इनको कैसे देख के इनका रिएक्शन निकालते हो। मैम अगर बट नहीं दूंगी तो ऑडियंस गुमराह हो क्या, जाएगी, बिल्कुल गुमराह हो जाएगी, लिटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती लिटरली है। हाँ, बिल्कुल सही तो कह रहे हो इसीलिए आप। उनको एक ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ती है मैम, ये भी बिल्कुल, एक बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी तभी वाली बोल बात रही हूँ। होती है। आपका काम सच में बहुत हार्ड है, मतलब क्योंकि हम सोचिए, अगर इनको देखना भी एक एक तरीके से अपने ऊपर हम टॉर्चर, इनको टॉर्चर है, देखना, मैं वही फिर वही बोल देख रही हूँ के, कि आप हाँ, देख के बिल्कुल, शूट करना, डबल हेडेक होता है, हमें डबल हेडेक। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही बोल रही चीजों कि को हम तो रिपीट करना। 1-2 दिन हेलो। लगातार देख लेते हैं ना इसको वीडियो, तो हम पागल हो जाते हैं। बट हैट्स ऑफ टू यू कि आप कैसे इसका वीडियो देखते हो। मैं हमेशा जया दीदी जी का बोलिए। फर्स्ट से सुनती हूँ, क्योंकि वो ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव यूट्यूबर है। थैंक यू सोनाली जी, थैंक यू। आप कहाँ से बात कर रहे हो? हम भारत से ही है, लेकिन हम भारतीय नहीं है।
ओह! आप भारत से ही हो लेकिन भारतीय नहीं हो। हमारे विवाह भारत में हुआ है। इसीलिए हम ओके। आपकी तरह बात नहीं कर सकते। नहीं, आप जैसा बोल रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत ही अच्छा, इम्प्रेसिव। अच्छा लग रहा है सुन के, अच्छा लग रहा स्वीट है ना सा। सुन के। इतनी अच्छी हिंदी आपने सीखी कहाँ से? आप हो कहाँ से वैसे? हाँ, क्योंकि उन्होंने हमें हिंदी सिखाया, हाँ, उन्होंने शुद्ध हिंदी सिखाया है और हम इंग्लिश सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शनल के लिए बोलते हैं, तो उसको प्रमोट हम कम करते हैं, लेकिन हमारा नेचुरल बोलने के तरीके, लिखने के तरीके इंग्लिश ही है। ओके, नाइस। आप बेसिकली हो किस कंट्री से? अभी हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, ओके, ओके, अभी कीप इट यहाँ पर सीक्रेट, नो नहीं। प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, बट आप क्यूट बोल रहे हो और बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो, कीप इट अप। आपको धन्यवाद। ओह गॉड! इतनी शुद्ध हिंदी तो हमारी भी नहीं होगी, आप हमें भी सिखा देना। जब ये सब चल रहे थे, तो हम अपने पति से पूछ रहे थे पर्दाफ़ाश का मतलब क्या है? तो वो ओह! हमें चंद जिक्र भेज देते थे कि देखो वो हमें सिखाने का और आप बहुत सारे टाइम डंके के चोट बोलते हैं, तो मुझे ये सब समझ में नहीं आ रही थी। तो हम दोनों और वो बहुत गुस्से होते थे कि मैं क्या सुन रही हूँ, ये एजुकेशनल नहीं है। तो मैं उसको सिर्फ़ बोलती हूँ, मैं ज्योति जी को सुनती हूँ, बस। ओके। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और हमको ये किसको सारे बोलना है? कंट्रोवर्सी में ना सबसे जेन्युइन वो लगे सुमित भैया। सही, नीचे क्या कमेंट आ रहे हैं कि ये एआई तो नहीं है? हेलो। हेलो, हाँ जी। नो, हम रियल है। हेलो ज्योति जी, जो ये हाय जी। आपके लाइव में आई हुई थी अंजलि तिवारी, वो हाँ, सरासर आज झूठ बोल रही थी। वो हाँ। जब लाइव में जुड़ी हुई थी तो वो बोली थी हेलो और उसके बाद बोली हुई थी कि आप अपनी पति से दूरियां मत बनाओ, जितना ही दूरियां बनाओगे उतना ही दूरी होगा। और जो मतलब जगत दीदी का जो नाम है उस कुमारी नाम से जो आई थी, जिसको जी। बोला जा रहा है कि वो जगत दीदी ही थी, तो वो जगत दीदी की ही आवाज़ है। और वो जो पैनल पे जुड़ी हुई थी ना, वो सीधे डायरेक्ट सिर्फ़ उसी का आवाज़ जो कुमारी नाम से आ रहा है, वो उसी का आवाज़ था और जो आज जो अंजलि आके बोली है, वो झूठ